इसमें 12 आसन है टोटल सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार 12 आसन है, जिसमें शुरू के 5 आसन, फिर बीच में 2 आसन, और जो शुरू के 5 है वो वापस रिपीट होता है। अच्छा, तो 5 और 5 10 और 2 12 हो गए। 12 हो गए। तो ये अगर आदमी कर ले सुबह सुबह शुरू में ही 10 बार 20 बार 50 बार, जितनी कैपेसिटी है शरीर की और समय है, सही है। तो इसमें आपकी सारी भारी एक्सरसाइज सारी हो गई, पेट की भी हो गई, क्योंकि अपन ने जब भुजंगासन किया तो पेट की हो गई, पेट की हो गई हैं, और कमर की हो गई, कमर की हो गई। माउंटेन पोज किया तो फिर रीढ़ की हो गई, है ना, और हाथों की हो गई, पैरों की हो गई, ये मसल्स जो है सबकी हो गई, सबकी हो गई। तो शरीर में 2 ही चीज़ें जरूरी है, एक तो अपनी रीढ़ की हड्डी और एक अपने पैर, इनमें दोनों की अच्छी हो गई। और 5 भी अगर अपन कर लेंगे लगातार तो अपने को पसीना पसीना हो जाएगा। तो पसीना तो अच्छी बात है, सही है। तो एक आध बार इसी को और करें, 1-2 बार। हाँ ठीक है। इसमें थोड़ा झुक सकते हैं, जितना झुकना चाहें आगे, फिर ये ऐसे, फिर दोनों पैर पीछे और बीच में से उठेंगे, फिर घुटने जमीन पर, छाती भी जमीन पर, और ऐसे, फिर ये भुजंगासन, फिर वापस माउंटेन। अब देखो सर, पिंडलियों पे जोर पड़ रहा है, वहां पे काम हो रहा है। फिर दूसरा पैर भी आगे, फिर ऐसे, और फिर अपना प्रणाम आसन। ये सर थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है, ये आदमी को करनी चाहिए। और वैसे शुरू जो है वो सूक्ष्म व्यायाम से करना चाहिए। सूक्ष्म का मतलब छोटे व्यायाम, जो केवल अंगुलियों के लिए हो, ऐसे ऐसे करना, केवल मान लो ऐसे गर्दन के लिए हो, ऐसे ये अपन कंधों के लिए, हाँ शोल्डर के लिए कर सकते हैं, ठीक। ये कोने के लिए अपन ऐसे कर लिया, है ना, कमर के लिए अपन ऐसे कर लिया। सर मोटा मोटी बात यह है कि जितने भी शरीर में जॉइंट है उन सबको मूवमेंट देना है, तो वो जितनी उनकी मूवमेंट है वो प्रॉपर मिले उनको, तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो यही है सूक्ष्म व्यायाम भाई। हर यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं, उनके जॉइंट हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। फिर ये कलाई का हो गया, है ना, फिर अगला जॉइंट ये, फिर अगला जॉइंट ये। तो अपन जैसे हाँ पूरे जहाँ जहाँ जॉइंट हैं वहाँ सब क्या कर सकते हैं। जैसे ऐसे कर लिया तो पैर का हो गया, ये पैर के अंगुलियों का हो गया, ऐसे इसको घुमाया तो ये अपने पंजे का हो गया, और ऐसे किया तो ये घुटने का हो गया। यहाँ से अगर करना है तो अपन ऐसे सांस भर के ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं इससे ज़्यादातर फर्क है जो दिखता है, चलने में, बैठने में, पेट कम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब जो अंदर के ऑर्गन हैं उनको ठीक करने के लिए अपने को योग करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, जिनसे मतलब प्राणवायु अंदर जाएगी तो उससे अपनी किडनी ठीक होगी, अपनी लीवर ठीक होगा, या जितने भी पार्ट्स है शरीर में उन सब पे काम होगा। और इसमें सबसे बढ़िया है जो हर एक आदमी को करना चाहिए, अनुलोम विलोम। उससे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी तो मात्रा बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो अपने जो मांसपेशियां हैं, क्या कह सकते हैं, कोशिकाएं हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो वो कोशिकाओं को मिलेगी, तो कोशिकाओं का लाइफ बढ़ेगी, तो अपन तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जवान दिखेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो अपन प्राणायाम कर लें। प्राणायाम कर जी, विराजिए विराजिए। तो बैठने के लिए
4-5 आसन हैं टोटली। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस आसन में अपन बैठते ही आए हैं, ये आसन है, इसका नाम है सुख आसन। सुखासन। सुखासन यानी कि इसमें आप सुख से बैठ सकते हो, शांति से। सुख का मतलब हमारे यहाँ शांति से बैठ सकते हो। जैसे अपन रोज बैठते हैं उसी तरीके से। ऐसे तो रोज बैठते ही हैं हाँ। भाई, खाना खाते समय या फिर पहले कहीं पे भी बैठते हैं। स्कूल में बैठते तो भी, याद हर आदमी ऐसे ही बैठता जनरली, तो इसका नाम दे दिया सुख आसन। फिर इसमें क्या आदमी एक गलती कर सकता है और करता भी है, वो थोड़ा सा ऐसे बैठ जाता है, झुक के बैठ जाता है। रीढ़ की हड्डी को जैसे अपन ऐसे अगर बैठे हैं तो आदमी ऐसे झुक जाता है। हाँ। पढ़ते समय या खाना खाते समय या कैसे भी। हाँ। तो उसके लिए वो नहीं झुके, इसके लिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही जॉइंट है, ठीक है, अपनी जो नस नाड़ी है उनका, तो उसको यहाँ से टाइट कर दो तो फिर यहाँ से नहीं होगा, तो वो झुकेगा नहीं। कैसे? ऐसे कर दिया तो कुछ तनाव यहाँ दे दिया आपने अपने आप को, तो अब वहाँ नहीं दे सकती, इतनी लचक है नहीं। हाँ सही है। फिर भी आप थोड़े बहुत झुक सकते हो, लेकिन सुख आसन की तुलना में कम झुकोगे अब। सही है। अब लगता है कि इसमें भी है झुकने की गुंजाइश है, तो फिर इस पैर को आपने ऐसा कर लिया ऊपर, हाँ, इसको इसके ऊपर और इसको इसके, हाँ। तो ये है आपका पद्मासन। एक पैर को किया आपने तो अर्ध पद्मासन, दोनों को कर लिया तो पूर्ण पद्मासन हो गया ये, ठीक है। अब अपने झुकने की क्षमता वो कम हो गई, यानी कि अपन कम झुक पाएंगे अब, चाहकर भी ऐसे नहीं झुक सकते। अभी अपन को बोल दे कि यहाँ नाक टच करना, नहीं हो सकता। हाँ सही है। तो ये अपने आप में ऐसी एक सिचुएशन बना दी कि ऐसे पद्मासन लगा के आप करो तो रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहेगी, तो रीढ़ सीधी रहेगी तो सब कुछ होगा। सही है। तो रीढ़ को सीधी करने का ये तरीका है। तो तीसरा पोजीशन हो गया बैठने का, पहला सुखासन, अर्ध पद्मासन, और तीसरा ये पूर्ण पद्मासन, ठीक है। अब चौथा जो बैठने का तरीका है वो है दंडासन। ये ऐसे डंडे के समान आपने ऐसे पैर ऐसे फैला लिए और ऐसे सीधे बैठ गए, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे बैठने में दिक्कत है तो पैरों हाथों का ऐसे सहारा ले लिया और आप ऐसे बैठ गए। इस आसन में बैठकर भी बहुत सारे आसन किए जा सकते हैं। जैसे अगर कमर में और किसी के रीढ़ में और पेट में कोई दिक्कत है तो वो ये कर सकता है, जितना वो उठ सकता है वो उठे, वापस नीचे जाए, सांस को भरते हुए ऊपर उठे, छोड़ते हुए वापस नीचे, ऐसे। और भी इसमें आप कुछ का आसन कर सकते हैं। अपन ये कर सकते हैं, ये कोशिश करें कि यहाँ हाथ टच करें और यहाँ से पकड़ लें और फिर ऐसे शरीर का वजन आगे लाने की कोशिश करें, ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या होगा कि ये नीचे जो पिंडलियों के आसपास की जो नाड़ियाँ हैं इनमें तनाव होगा, यानी कि वो लंबी होने की स्थिति में आ रही है, तो वही उनको ही तो लंबा करेंगे तब लचक अपने आप बढ़ जाएगी। सही है भाई, हड्डियाँ तो मुड़ेगी नहीं, वो पीछे जो मांसपेशियाँ वो मुड़ने नहीं दे रही है, तो उनको ही लंबा करना है। तो उनको लंबा करने का ये तरीका है, ये। तो मेरा भी नहीं हो रहा है, ये जो है वो यहाँ तक जाना चाहिए, घुटनों पे टच होना चाहिए नाक, फिर आप फिट हो, कमर फिर आपकी एकदम सही है। तो ऐसे अगर अपन 1 महीना अभ्यास करें, 2 महीना करें, 4 महीना करें, तो ऐसा अपने हो सकता है आराम से। अच्छा, अब इसके अलावा अगर किसी का पेट खराब है या पेट को कोई कम करना चाहता है तो वो ये कर सकता है। एक पैर को ऐसे फोल्ड कर लिया अपन ने। अब इसको फोल्ड करने के बाद में इस हाथ को, यानी कि आपका वो वाला हाथ, वो वाला, उसको आप ऐसे निकालो, ठीक है। ऐसे निकाल के अब आप कोशिश करो ये पकड़ने की। थोड़ा इसको आगे कर दो पैर को, हाँ, पकड़ लिया। अब इसको उठा के इधर रखो, उस तरफ, हाँ, और अब इसको नज़दीक लाने की कोशिश करो, ठीक है। अब सांस बाहर निकाल दो और इधर जितना घूम सकते हो उतना घूमो। इसमें क्या हो, पेट और रीढ़ दोनों पे बहुत बढ़िया काम होगा। ये अर्धमत्स्येंद्रासन और बहुत ज़बरदस्त है पेट के लिए, क्योंकि पेट बिल्कुल आपका फोल्ड हो गया, घुटना है, पैर है जो पेट के अंदर घुस गया, उससे बढ़िया। ऐसे अपन जितनी शरीर की क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं, फिर ऐसे अपन दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। तो ऐसे, हाँ।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपन अगर अपने शरीर के जो भी मोड़ हैं, जोड़ हैं, उन पे अगर काम करेंगे तो बढ़िया से काम होगा, अच्छे से काम होगा। शरीर की लाइफ बढ़ेगी, शरीर की- शुद्धता आएगी शरीर के अंदर। शरीर की लचक बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी और आप में काम करने का मन करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे आलस्य है या फिर अपन अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाए हैं, तो अगर उस समय कोई अपने को बोले कि यार चलते हैं जयपुर चल के आते हैं, तो अब जब पेट ही साफ नहीं है आपका और तो फिर इच्छा क्या होगी बाहर घूमने की, है ना। सही है, चिड़चिड़ापन भी रहेगा। बिल्कुल चिड़चिड़ापन रहेगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चलेगी। और वही उसका उल्टा कर लो, अगर आपने पेट साफ अच्छे से कर लिया और एकदम हल्का महसूस कर रहे हो, माइंड भी एकदम शांत है, सर दर्द आपका नहीं हो रहा है, तो कुछ भी करने की स्थिति में रहोगे आप। भले इच्छा नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर है काम तो आप आराम से कर सकते हो और दुगनी ताकत के साथ में कर सकते हो, अगर आपका शरीर सही है, पेट सही है, माइंड सही है। तो ये तो हो गया सब कुछ सही रखने के लिए शरीर को। अब अपन माइंड को अगर सही रखना चाहें, जैसे याददाश्त अगर आपको बढ़ानी है या किसी को भी अगर अपनी याददाश्त बढ़ानी है, तो उसके लिए वो ये करें कि एक तो अनुलोम विलोम कर लें, उससे प्राणवायु शरीर में बढ़ जाएगी। और एक वो भ्रामरी जरूर करें। भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें अपन अपनी जो याददाश्त है उसको बढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बढ़िया है और मैं तो ये हर एक के लिए अच्छा है, क्योंकि याददाश्त तो सबको चाहिए। भाई बच्चे को ABCD याद करने के लिए चाहिए, अपने को और कोई टॉपिक पे ध्यान देने के लिए चाहिए। सही है। तो एक बार मैं आपको भ्रामरी करके दिखाता हूँ, आप एक बार मेरे को देखना। भ्रामरी में ऐसा है कि अपन ने बाहर की जो चीज़ें हैं उनको बंद करना है। जैसे अपने को अभी बाहर दिख रहा है उसको बंद करना है, यानी कि आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद उसके ऊपर ऐसे कवर भी कर लिया। तो जो आंखें बंद करने के बाद भी एक रोशनी दिखती है ना, अपने को महसूस होता है कि हाँ उजाला है। तो ऐसे हाथ रखने से एकदम अंधेरा हो जाता है। दूसरा, कानों से सुनाई दे रहा है अपने को, तो उसको बंद करने के लिए ये जो है ना, इसको अपन अंगूठे से ऐसे बंद कर लेंगे ऐसे। तो अंगुलियां अपनी आंखों पे, अंगूठे से कान बंद और जीभ को ऐसे ऊपर फोल्ड करके ऐसे ऊपर तालू की तरफ लगा लेंगे। ठीक है। फिर अपन सुखासन में बैठ गए, कमर और गर्दन एकदम सीधी। ठीक है। कुछ प्राणायाम अपन ऐसी पोजीशन में भी करते हैं, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, लेकिन इसमें हाथ यहाँ रहेंगे, कमर गर्दन सीधी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। अंगुलियां आंखों पर और कान अंगूठे से बंद और काफी अच्छे से बंद, ताकि पंखे की भी आवाज सुनाई नहीं दे। फिर अपने गहरा सांस लिया, इसमें अपन जितना बाहर निकाल सकते हैं, जितना ओम के उच्चारण को लंबा ले जा सकते हैं उतना लंबा ले जाएं। उससे क्या होगा, वही बात कि आपकी जो पेट के अंदर जो हवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी, यानी कि पेट ज़्यादा से ज़्यादा खाली होगा। खाली होगा मैं तो पूछ रहा था कि जैसे अपन करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सांस को अंदर ले जाते हैं, वो फेफड़ों के अंदर भरनी है कि पेट के अंदर भरनी है? सांस को पेट के अंदर भरनी है, क्योंकि अपन पेट के अंदर जब सांस भरेंगे ना तो ज़्यादा भर पाएंगे अपन, क्योंकि अपना पेट जो है वो बड़ा है। और अगर पेट और फेफड़ों में दोनों में भर सकें तो और ज़्यादा भर पाएंगे, ताकि अपने को बेसिकली ओम का उच्चारण लंबा करना है और पूरी श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालनी है। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जगह बनेगी तो वापस ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। सही है। और ऑक्सीजन ही चाहिए तो ऐसे। और इसमें क्या होगा कि एक जीभ अपन टच करेंगे तालू के यहाँ नीचे, और ये ऊपर वाला दांत है ना इनके पीछे, तो और दोनों दांतों को चिपकाएंगे नहीं, आपस में जोड़ेंगे नहीं, थोड़ी सी दूरी रखेंगे। ठीक है। फिर अपन ओम की ध्वनि जब करेंगे, इनको अच्छे से बंद कर लिया, पंखे की भी आवाज़ नहीं आ रही है, उस समय ओम की ध्वनि को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, जैसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया। हाँ। और इससे थोड़ा सा ऊपर ये तालू से नीचे जो ये मसूड़ा है ना, इसके आसपास दोनों के बीच में यहाँ लगा लिया। तो फिर जब अपन ओम का उच्चारण करेंगे तो एक कंपन होगा जीभ में। वो कंपन है ना,
अभी मुझे तो वहाँ तक अनुभव नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो जो कंपन है ना, वही कंपन आपके जो बंद पड़े छिद्र है दिमाग के, सेल्स, बंद पड़ा एरिया है दिमाग का, हाँ। उसको खोलने का काम करेंगे। उससे क्या होगा, याददाश्त बढ़ जाएगी। आपके पत्रकार ने जैसे आपको कोई सवाल पूछा और उसका एक जवाब है आपके पास, तो फिर 4 जवाब हो जाएंगे आपके पास, तो आप सोचोगे कौन सा दूँ, जवाब तो एक ही देना है। तो जो बढ़िया होगा वो देंगे, मौके के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। सही है। तो वो आदमी की जो सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाता है दिमाग, और दिमाग का बंद पड़े एरिया को खोलने के लिए भ्रामरी। ऐसे एक बार और बताता हूँ मैं आपको। ये सांस लिया, जीभ को लगाया पीछे, ऐसे अपन 1 बार 2 बार 10 बार, कम से कम ये अपने को 5 बार तो करना ही चाहिए। और 5 बार करने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे। और आंखों खोलने से पहले बस में ऐसे हथेलियों को गर्म करके फिर आंखों के ऊपर ऐसे रखें ताकि गर्माहट महसूस हो, और फिर हथेलियों को नीचे ही, हथेलियों के नीचे आंखों को खोल दें। तो अभी जैसे आप 2 बार करें, आपको अलग ही फील होगा। शुरुआत करते हैं। अंगूठे से कान बंद, और फिर अपन गहरी सांस लेके ऐसे कमर और गर्दन सीधी, अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, जीभ को फोल्ड करके ऐसे आपने तालू के पास लगाया, और ओम की ध्वनि के साथ नाक के द्वारा अगर आप सांस बाहर निकालते हो, कोशिश करो कि लंबी से लंबी सांस बाहर निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक निकालें, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आप 5 बार अगर ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद ही जो अनुभव होगा वो अद्भुत होगा। आप एक बार करके जरूर देखें। तो सर, ये जो हथेली की जो गर्माहट है ना, ये गर्माहट अपन कई बार मोबाइल चलाते हैं उसकी वजह से, या गाड़ी चलाते हैं उसकी वजह से, या स्टडी करते हैं उसकी वजह से, जैसे मान लो आंखें सूज गई, या फिर ट्रैफिक में गए, मिट्टी विट्टी गिर गई, तो आंखों का ध्यान रखने के लिए ये बेस्ट है सर। ऐसे इसको रख लो और इसको तेज रख लो, और फिर ऐसे अनुभव करो उस गर्माहट को। इसमें अंगुली टच नहीं होनी, अंगुली ऐसे रहेगी। इनको अपन लंबा ऐसे किया और वो गर्म गर्म लगाओ आप, और ये वाला भाग लगाओ सर, आंखों के ऊपर लगाओ ना, तो ये वाला भाग लगाओ, ये गुद्दे वाला भाग आंखों के ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो ये जो गर्माहट है ना सर, ये
जो छोटी छोटी नस नाड़ी हैं जहाँ पर रक्त का संचार ही बंद हो गया मान लो या कम हो गया, उनके लिए थेरेपी का काम करेगी और नज़र अच्छी हो जाएगी। और अगर अच्छी नहीं होगी तो कम से कम जो है वो तो रहेगी रहेगी। सही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपने समय दिया इसके लिए। अरे आपका योगा के लिए तो क्यों नहीं देंगे। हाँ, पर ये तो अपने आप को समय हर इंसान को देना चाहिए। और जिसके पास जितना भी समय है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। भैया आप योगा को समय दो ताकि आपका जो स्वस्थ रहने की जो उम्र है ना वो बढ़ जाएगी। भाई जैसे आप 70 साल तक स्वस्थ हो तो आप 75 साल तक स्वस्थ रहोगे, तो आपके 5 साल बढ़ा दिए ना योगा ने तो स्वस्थ के। तो फिर अपने आप को समय देना है, योगा को नहीं देना ये। तो हर आदमी को ये देना चाहिए और आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद, आपने भी मैंने मौका तो दिया। आप तो मैं तो यही था, तो मैंने कहा सर के पास चलते हैं और बातें भी हो जाएगी और साथ में योगा भी हो जाएंगी। सही है, सही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। हाँ सर, मैं ये कर रहा हूँ के लिए। और ये हर आदमी को ज़रूरत है योगा की, क्योंकि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा का बहुत अच्छा योगदान है। और अब तो मोदी जी भी मतलब रोज करते हैं योगा और संदेश भी देते हैं, कई बार लाल किले से बोल चुके हैं। हाँ। और योगा डे भी मनाते हैं अपन लोग सब, है ना। हाँ। तो वो इसीलिए कि भाई फिट रहें। भाई हॉस्पिटल खुल रहे हैं इतने, पर डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टरों की जरूरत ही ना पड़े। अगर हर आदमी योगा करना शुरू कर दे और अपने आप को स्वस्थ कर लें तो फिर तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाओ बस, बाकी तो आज हर आदमी बीमार है और हर आदमी के घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार है। और हर आदमी का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं से बीमार है। किसी के कमर में दर्द है, किसी के माइग्रेन है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। तो इन सबसे छुटकारा अगर पाना है पूरी दुनिया को, तो उसका एक ही तरीका है, अपने आप को सही रखने के लिए योग करना जरूरी है। उसके लिए आप रनिंग करो, उसके लिए आप जिम जाओ, ये करो वो करो, सब करो, लेकिन साथ में कुछ प्राणायाम भी करो ताकि आप अंदर से अच्छे हो जाओ। ये सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। आपने भी हमको टाइम दिया और इसके लिए आपका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग इस देश के लिए जो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर।